अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सलीम अहमद कासमी। इससे पहले हमने जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन की पहली वीडियो बनाई थी और उसमें हमने प्रेजेंट का यूज़ करना सीखा था और प्रेजेंट में इज एम आर का कैसे हम कहाँ पर इज को यूज़ करते हैं, कहाँ पर एम को, कहाँ पर आर को, और सिंपल प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस बनाए थे। प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंसेस बनाए थे, जैसे मैं खुश हूँ, मैं खुश नहीं, जिनमें काम नहीं है। तो यहाँ पर उसकी ये जो है ना एक एक्सरसाइज है। आप तमाम हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका ट्रांसलेशन करने की खुद ही कोशिश करिए और आप इसको जो है ट्रांसलेशन करके मेरे नंबर पर सेंड कर सकते हैं या ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है salimtaslimqasmi1994@gmail.com या व्हाट्सएप नंबर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है कि आपने उसका ऊपर वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप इसका ले लीजिए और इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए इंडियन फार्मर्स आर, जब भी इज एम आर आएगा तो समझ लीजिए कि प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी इंडिया के किसान मेहनती हैं। ठीक है, दे आर एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक, स्ट्रॉन्ग का मतलब मैंने कुछ मीनिंग लिखवाए हैं, उनको आप याद करिए और जो मैंने वीडियो बनाई थी उसको अगेन देखिए। अगर समझ में ना आया तो आप हमें जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट, तो माजी के सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, पास्ट के सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होगी, बनावट कैसे होगी, उससे पहले ये कुछ वर्ड मीनिंग है, इनको आप याद करिए। ठीक है, यह है यूजफुल, USE यूज FUL फुल, यूजफुल। यह है बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल। CIA की साउंड जो है ना शाह आती है, क्या आती है, शाह। ठीक है, और कुछ लोग इसको ना बेनिफिशियल भी पढ़ते हैं, बेनिफिशियल, लेकिन बेनिफिशियल सही है। ठीक है, फायदामंद। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना भाई दूध फायदेमंद होता है, तो बोल सकते हैं मिल्क इज यूजफुल, बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए, है ना। USE, एस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यूजलेस, ये L है। ठीक है, यूजलेस, बेकार। ठीक है, कहते हैं भाई तुम यूजलेस हो या ये मोबाइल यूजलेस हो गया है। मेजिशियन, मेजिशन, मेजिशन, मैंने आपको बताया ना CIA की साउंड शाह आती है। मेजिशन, जादूगर। बहुत सारे लोग मेजिशियन भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन मेजिशियन बेहतर है। प्रेजेंट का मतलब मौजूद। अबसेंट, गैर हाजिर। अबसेंट, इसकी हल्की आवाज आनी चाहिए लास्ट में, बिल्कुल। अबसेंट, INNOCENT, INNO, ठीक है, INNOCENT, इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब मासूम, बेगुनाह, बेगुनाह भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस, मेहनती, मेहनती। ठीक है, मेहनती। एजुकेटेड, ये D है, एजुकेटेड, एजुकेटेड। EDU, एजू, डी के बाद यहाँ पर ये ना, ये अगर डी के बाद यू हो तो मोस्टली जो है डी की साउंड जू आ जाती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इंग्लिश का कोई ऐसा रूल नहीं है कि कहाँ पे ये होगा, लेकिन ये पढ़ते पढ़ते आप लोगों को आ जाएगा। एजुकेटेड, पढ़ा लिखा। ठीक है, ग्रेट, बड़ा आदमी। ठीक है, हम जैसे बोले हैं कि मौलाना कासिम नानोतवी जो है बड़े स्कॉलर थे। मौलाना कासिम नानोतवी वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। मौलाना मौदूदी बड़े स्कॉलर थे। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। ठीक है, प्रीस्ट, PRI, ये कुछ नहीं है ये। ठीक है, PRIEST, प्रीस्ट, PRIEST, प्रीस्ट, पुजारी, पुजारी। ठीक है, पुजारी। स्टूपिड, स्टूपिड, स्टूपिड। देखो मैंने आपको बताया था यू की साउंड जो है ना जबर आती है, लेकिन स्टूपिड मत पढ़ दीजिए इसे, बस यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। स्टूपिड, बेवकूफ। ROBBR, रोबर, डाकू, डकैत। ठीक है, प्लीज्ड, देखो इसका मतलब होता है, प्लीज्ड का मतलब होता है खुश, और डिस जब लगा देंगे तो उसका उल्टा मीनिंग हो जाएगा, डिसप्लीज्ड, ना खुश। इसको याद रखिए, अगर कहीं पे प्लीज्ड आ जाए, आई एम प्लीज्ड टू सी यू, मैं आपको देखकर बहुत खुश हुआ। ठीक है,
ठीक है। तो प्लीज के शुरू में डिस लगा देंगे, तो मोस्टली जब डिस लगा देते हो तो उस उल्टे मीनिंग हो जाते हैं। गिल्टी, देखो गिल्टी की स्पेलिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, GUILTY, यह है गिल्टी। क्या है? GUILTY, गिल्टी। फॉल्टी, असल में एल को जो है ना ऐसे लिखा जाता है, फॉल्टी, FAULTY, फॉल्टी, ठीक है, FAULTY, फॉल्टी, मुजरिम, ठीक है। थर्स्टी, यहां पर आई साइलेंट है, ठीक है। थर्स्टी, THIR, ये क्या है? R, THIRSTY, थर्स्टी, ठीक है, प्यासा। देखो अब यहां पर हम जो है पास्ट के सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे मैं खुश था, ये था, ठीक है। तो अगर हमें अफर्मेटिव बनाने हैं, यानी मुस्बत जुमले, पास्ट में मुस्बत जुमले बनाने हैं, ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वॉज एंड वर आ जाएगा, और फिर कोई भी वर्ड आएगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। आपको बस ये याद रखना है कि वॉज कहां पे आएगा, ये वाज नहीं पढ़ा जाता, वॉज, ठीक है। आई, ही, शी, इट एंड सिंगल के साथ जो है वॉज आएगा, ठीक है। क्या आएगा? वॉज। ये वियर नहीं है, ये वर है, WERE, वर, WERE, वर। वर कहां पे आएगा? जब हमारा सब्जेक्ट वी होगा, यू होगा, दे होगा एंड प्लूरल, मतलब एक से ज्यादा। अरबी में एक से अगर दो हैं तो उसको तस्निया बोलते हैं। इंग्लिश में तस्निया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट या तो वाहिद है फिर डायरेक्ट जमा है, ठीक है। एक से ज्यादा को जो है जमा बोलते हैं, लेकिन अरबिक में जो है दो को जमा नहीं बोलते हैं, दो को तस्निया बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में तस्निया का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। पास्ट में अफर्मेटिव कैसे बनाए? जैसे मान लीजिए, अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा, मैं खुश था, तो सबसे पहले मेक इंग्लिश आई के साथ क्या आएगा? वॉज। आई के साथ क्या आएगा? वॉज। आई वॉज हैप्पी, ठीक है। वह तैयार था, वेक इंग्लिश ही के साथ क्या आएगा? वॉज। ही वॉज रेडी। वो नर्स थी, ठीक है, तो वेक इंग्लिश लड़की के लिए शी के साथ वॉज, शी वॉज अ नर्स, ठीक है। हम तैयार थे, तो हम की इंग्लिश आप लोगों ने याद कराई होगा, हम की इंग्लिश वी होता है, वी के साथ आएगा वर। पास्ट में नहीं, अगर मैं बोल रहा हूं हम तैयार हैं तो फिर वी आर होगा, क्या होगा? आर। प्रेजेंट में इज एम आर आएगा, लेकिन पास्ट की जब भी हम बात करेंगे तो वॉज एंड वर आएगा। वी वर, यू वर रेडी। ये पास्ट नेगेटिव, यानी पास्ट के अगर हमें मनफी सेंटेंस बनाने हैं तो सब्जेक्ट आ जाएगा और वॉज नॉट वर नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉज नॉट वर नॉट, कुछ नहीं। जैसे मैं खुश नहीं था, आई वॉज नॉट हैप्पी, हम खुश नहीं थे, वी वर नॉट हैप्पी, ठीक है। हम की इंग्लिश वी होती है, वी के साथ वर आएगा, ये याद रखिए, वर, वी वर नॉट हैप्पी। अगर इंट्रोगेटिव बनाने हैं हमें, तो जो ये वॉज एंड वर है ना, इनको पहले ले आइए। क्या मैं खुश था? अब देखिए क्या कि यहाँ पे इंग्लिश अलग से नहीं आएगी, सिर्फ इनको पहले जब ले आएंगे तो वही क्या कि इंग्लिश दे देगी। क्या मैं खुश था? वॉज आई हैप्पी। तो यहाँ पे जो क्या है ना, ये वॉज जो पहले आया, यही इसका मीनिंग है यहाँ पे, ये याद रखिए। क्या हम तैयार थे? वर वी रेडी। आगे बात समझ, मुझे उम्मीद है कि आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को जो है एग्जाम्पल्स में इसकी देता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, हैप्पी नहीं हैप्पी। मैं खुश था और मैं खुश थी। ही वॉज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर था, ठीक है। शी वॉज एट होम, वो घर पर थी। मैंने इससे पहले बताया था, पर की इंग्लिश वैसे तो ऑन आती है, लेकिन होम के साथ एट आएगा, ठीक है। इट वॉज रेनिंग, इसको आप रहने दीजिए, बारिश हो रही थी। द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, किताब दिलचस्प थी। द कैट वॉज स्लीपिंग, इसको भी रहने दीजिए, बिल्ली सो रही थी, वैसे इसका मैं बतला देता। आई वॉज अ स्टूडेंट, ही वॉज लेट, वो देर से था। शी वॉज माई टीचर, माई का मतलब होता है मेरा, वो मेरी उस्ताद थी। द मूवी वॉज गुड, ठीक है। अब वर्क यहाँ पे यूज होगा, जैसे यू वर काइंड, वर्क यूज, यू वर काइंड, तुम मेहरबान थे। और उसके बाद वी वर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे। दे वर डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स थे। यू वर लेट, तुम लेट थे। वी वर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स थे। तो स्टूडेंट्स इसलिए आ रहा है कि ये प्लूरल है, ठीक है। दे वर हियर, वे लोग यहाँ थे। द बुक्स वर हैवी,
हैवी, इसकी स्पेलिंग रटिए, हैवी, भारी थी। द डॉग्स वर बार्किंग, इसको आप रहने दीजिए, कुत्ते भौंक रहे थे। द चिल्ड्रेन वर हैप्पी, बच्चे खुश थे। द क्लॉथ्स वर क्लीन, कपड़े साफ थे। नेगेटिव सेंटेंस, आई वॉज नॉट एंग्री, ही वॉज नॉट अ लायर। लायर का मतलब झूठा, और एक लॉयर होता है उसका मतलब वकील होता है, ठीक है। शी वॉज नॉट एट स्कूल, वो स्कूल में नहीं थी। तो यहाँ पे स्कूल से पहले एट ही आएगा, इन नहीं आएगा, ठीक है। इट वॉज नॉट कोल्ड, सर्दी नहीं थी। द फोन वॉज नॉट वर्किंग, फोन काम नहीं कर रहा था। जब इसका द डोर वॉज नॉट ओपन, दरवाज़ा खुला नहीं था। आई वॉज नॉट टायर्ड, मैं थका हुआ नहीं था। ही वॉज नॉट माई फ्रेंड, वो मेरे दोस्त नहीं थे। शी वॉज नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं थी। WRONG, रॉन्ग, ठीक है। इसका मैंने प्रोनाउंसिएशन पहली वीडियो में करा दिया। द टेस्ट वॉज नॉट हार्ड, टेस्ट जो है हार्ड नहीं था। वर्ग का यूज, यू वर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं थे। अलोन का मतलब अकेले। वी वर नॉट एनिमीज, हम दुश्मन नहीं थे। दे वर नॉट हंग्री, हंग्री का मतलब भूखा। यू वर नॉट माई बॉस, वी वर नॉट रेडी, दे वर नॉट हेयर। द शूज वर नॉट डर्टी, डर्टी का मतलब गंदा, DIRTY, डर्टी। द लाइट्स वर नॉट ऑन, लाइट्स नहीं जल रही थी, ऑन का मतलब जलना। द स्टूडेंट्स वर नॉट नॉइजी, स्टूडेंट्स शोर नहीं मचा रहे थे। द एप्पल्स वर नॉट फ्रेश, सेब ताज़ा नहीं थे। अब देखो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जो वॉज एंड वर है ना वो पहले आ जाएगा। मैंने बताया था आई के साथ जैसे वॉज आता तो वॉज को पहले ले आएंगे। देखो मैं लेट था, आई वॉज लेट, क्या मैं लेट था तो वॉज को पहले ले आएंगे, वॉज आई लेट, ठीक है। वॉज ही योर फादर, योर 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 का मतलब तुम्हारा, क्या वो तुम्हारे फादर थे। वॉज शी एट होम, क्या वो घर पर थी। वॉज इट ट्रू, क्या ये सही था, सच था। वॉज द शॉप क्लोज्ड, क्या दुकान बंद थी। वर यू ओके, तुम ठीक थे। यू वर ओके, तुम ठीक थे, क्या तुम ठीक थे। तो क्वेश्चन हो रहा तो वर पहले आ जाएगा, वर यू ओके। वर वी इन्वाइटेड, ठीक है, क्या हम मदऊ थे। इन्वाइट का मतलब बुलाया गया। वर दे कमिंग, क्या वे लोग आ रहे थे, इसको रहने दीजिए चाहे। वर यू श्योर, श्योर SURE, श्योर, यकीन। वर द बुक्स हैवी, ठीक है। इस PDF को इंशाल्लाह जो है हम डिस्क्रिप्शन में जो है सेंड भी कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बार बार आप प्रैक्टिस करिए, वर्ड मीनिंग को समझिए, ध्यान से दीजिए। इंशाल्लाह कल जो है इसकी एक वर्कशीट भेजी जाएगी और कल फ्यूचर का पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप तमाम हजरात से दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।